सत साहिब सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की मंगलमय प्रवचन आप अवश्य सुनी। जो तत्व विज्ञान से आधारित सत्संग विशेष सत्संग है, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप इसे अवश्य सुने। सत साहिब। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्माओं, धन है आपकी करनी, धन है आपका कुल। गरीब उत्तम कुल करतार दे, द्वादश भूषण संग, रूप दर्व दे दया कर, ज्ञान भजन सत्संग। आपका जन्म जिन माता पिता से हुआ वो बेसिक भक्ति नहीं किया करते होंगे, लेकिन परमात्मा की विशेष आत्मा थी, नेक आत्मा थे वो। दुर्भाग्य उनका इतना रहा कि उनको परमात्मा की प्राप्ति वाला मंत्र, ज्ञान, भक्ति की जानकारी नहीं हो पाई, वो अलग बात है। तो आपके अंदर जो भक्ति की प्रेरणा हुई है, ये उनकी देन है। 24 घंटे में चाहे कोई कसाई भी है, उसकी आत्मा भी एक बार तड़पती है। वो अल्लाह, खुदा, राम को, परमात्मा को विशेष कसक से अवश्य याद है। चाहे सोते समय करे, चाहे दुख में रोते समय करे। तो आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। अपनी गलती से यहाँ का फंस गए इस कसाई का, इसने कभी आत्मा के गिल भाग गई हम, और ये निकला पूरा दुष्ट आत्मा। हमने इसको नेक समझा था। इसी प्रकार जो लड़कियां गलतियां करती हैं, इन बकवादी लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर उनके साथ माता पिता की भी लाज कुल छोड़ कर भाग जाती है। फिर उनकी वैसी दुर्गति करते हैं, वो ना वापस जान होगी, और वो दुष्ट सारियों में का कष्ट मोल ले लिया। माता पिता फिर भी माता पिता होते हैं, फिर भी अपने बच्चे को सोचते हैं कि वापस आ जा, इसको ठीक सुखी जीवन दे, अच्छी जगह इनका हाथ। तो यह गलती हमने वहां करी थी, इसके गेल आ गया, हमारी वो दुर्गति कर रखी है। कुत्ते गधे सूर बनाकर गोबर खलवाओ। अब इस पाप आत्मा के साथ हम आगे इस काल निरंजन देव निरंजन के साथ, इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है। कुत्ते बनाए, कुतिया बनाई, धक्के खाओ। इसने देखो गलती करी, अलग से राज मांगा, वो दे दिया भगवान। सृष्टि रचना की सामग्री मांगी, वह दे दी। जीव मांगे, चलो वो दे दिए, क्योंकि हम पहले ही अपने कर्म फोड़ चुके थे। फिर भी ये नहीं टिका, वह इसी बकवाद करी, अपनी ही सिस्टर के साथ ऐसा जुल्म करने की चेष्टा की। और वह गई थी, समझ गए बड़ा अच्छा इंसान है, उसको वहां पता लग गया था। फिर रोई खूब, माँ बाप का अगर हो बाल, लेकिन परमात्मा के दिल से उतर चुके थे। उनको पता था कि ऊपरले मन से रो है, अंदर में जगह हुआ की वाश कर वहां पहुंचा, उसके पेट से निकाल कर, काल के पेट से निकाला, दुर्गा उसके अंदर प्रवेश कर गई थी अपनी इज्जत रक्षा के लिए। इन दोनों को वहां से भगा दिया, निकाल दिया। इसके सारे 21 ब्रह्मांड समेत धक्के मारे, गेट आउट, यहां चले जाओ।
अब देखो, इसने फिर उस दिन से प्रतिशोध मान लिया दोनों ने। या दुर्गा भी मालिक के विपरीत होगी, गलती खुद करके आई और दोषी मालिक को। ऐसे ही ये ज्योतिर्जन दुष्ट आत्मा वो बदला ले रहा है कि ये फंस गए मेरे विष के बच्चे, इन जितना सताऊंगा उतना वो दुखी होगा। तो इस बात ने 100 की 100 सच्ची मान ली। तुम बालक हो, तुमने पता कल क्या हो गया, पीछे कौन से जन्म में थे। ये अपनी इस दुनिया से सुनी सुनाई बकवादों के गलत ज्ञान से निर्णय लेना ठीक नहीं, बहुत ले लिया, उससे कुछ नहीं मिलने का। वो दास बता रहा है ये कति कट्टी की बातें हैं और 100 की 100 सच्ची, ये गौड़ की ज्ञान है। तो आत्मा इवा का फंस गई। अब कुत्ते के देह बना के क्या खिला रहा है हमारे को, गोबर, धक्के खाते प्रोसार, छोड़ो अपने कर्मान, रो अपने कर्मों को जिसे तुम करके आए। तो देख रहे जाता कि रो अपने कर्मान जिसे कर्म करे के करूं, अब मैं क्या करूं, मैं भी दुखी तुम भी दुखी। अब यहां हम रो रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं, और किसने हमारे अंदर इतनी अज्ञानता भर दी इस काल में। परमात्मा को पता था कि जब तक ये मेरा ज्ञान ठीक से नहीं समझेंगे ये वापस नहीं आओगे, फिर इस पाप आत्मा से छक नहीं लेंगे, धक्के नहीं खा लेंगे, पिरामिड नहीं करवा लेंगे, इतना मानने भी को नहीं। तो काल ने वचन भरवा लिए 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छी आत्माओं के जन्म होते हैं, उनके पुण्य उनके साथ अच्छे होते हैं, जिस कारण से शरीर स्वस्थ, परिवार ठीक, कोई दिक्कत विशेष आती नहीं। और जो साधना गलती इनको बताई जाती है उस पर दर्द होते हैं, और ये सोचते रहते हैं कि जो भक्ति हम कर रहे हैं इसी से ये सारे सुख हो रहे हैं। इस तरह हटकर कोई शुरू कर दी, ये वो भय बैठा रखा है हमारा, ऐसा डर कर रखा है कि ये छोड़ दी कदे नुकसान ना होते। परमात्मा चारों युग में आते हैं और चारों युग में अपने संत विचार करते जाते हैं। तो गरीबदास जी बताते हैं, कबीर साहब ने बताया कि चारों युग में मेरे संत पुकारे कूक कया हम हेल रहे, हीरे माणिक मोती बरसे यूं जग चुगता ढेल रहे। कि हम यथार्थ भक्ति बताते हैं ये नहीं मानते, ये डरे ढोरे हैं। जैसे दास अपने बताता है, आपको भी खूब एहसास होगा कि जैसे शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे पैदा होते ही इतनी खुशी हुआ करती, और सौ सौ शुक्र मनाते थे अपने भगवान का, कृष्ण का, राम का, हनुमान जी की जय बोला करते, इनके प्रसाद बांटते। शिक्षा में पास होते तो ही नहीं को क्रेडिट, नौकरी मिली तो ही नहीं को क्रेडिट, हनुमान जी को, राम जी को। हम भक्ति भक्ति भी क्यों ना करा करते, ऐसे ही कर लिया और टेम्परेरी सा, फिर भी ये सोचा करते ये कर रहे हैं हमारा, ना कोई भक्ति ना कुछ और। तो ये वो कर ही नहीं सकते, ये हमारा संस्कार मिल रहा था, जो हमारा प्रारंभ था वो मिलता चला गया, क्रेडिट इनको मिलता गया, इनको श्रेय मिला। इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत अच्छी आत्माओं का जन्म होता है। सतयुग में सबसे बेस्ट, उससे कुछ कम ठीक त्रेता में, फिर द्वापर। कलयुग में स्टार्ट में कुछ कुछ ठीक होते हैं। अब तो कति ऐसा घोर कलयुग प्रारंभ हो चुका है, भाई भाई में दोष, बाण भाई में दोष, पति पत्नी का मेल नहीं, रिश्तेदारी में ऐसे ही काम चलाओ, जुगाड़ मिट रहा है। इंसानियत तो रही नहीं, पंचायतों में न्याय रहा नहीं, न्यायालय में मुंह देखा काम हो लग गए। तो ऐसे घोर कलयुग में अब सब दुखी हो चुके हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, दुर्गति लोग की लोग जो ठीक हैं, उन्हीं का यही हो रहा है कि हम ठीक ठाक हैं, बढ़िया पद पोस्ट है, वो गुजारा हो रहा है, बच्चे हैं, बढ़िया नौकरी व्यवसाय है, बस ठीक है जो कर रहे हैं इसी से। तो ये इस ज्ञान से एक निर्णय होता है,
इसने वो सुने को नहीं, क्योंकि वे तुम्हारे है। सौभाग्य आपका कि आप कोई ऊंचे पद या विशेष महिमा वाली पद पर नहीं हो। जैसे राजा अम्बरीश सतयुग में भगवान गए ना माना, क्योंकि राजा था, भक्ति विष्णु की करता था। राजा जनक कोई वही आत्मा फिर भी नहीं माने, क्योंकि वो हमारा बाप है। दो दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया करूं साथ साथ, जब तक धरती आकाश। वहां भी ना माना। फिर वही आत्मा बाबा नानक जी हुए। पहले नौकर थे, ठाठ थे, अब खुद नौकर लगे। सुल्तानपुर लोधी शहर में एक नवाब के यहाँ। जब जाके बात समझ में आई, जब मालिक की बात सुनी, जब दाता निकट आ पाए, ऐसे ही जो सत भक्ति कर रहे हैं बाप और पार ना हुए, तो काल अपने शिखर में टांगेगा। ब्रह्म लोक में, फिर विष्णु लोक में, शिव जी लोक में, फिर गणेश के लोक में देवतार खुद मस्तार देगा। थारी कमाई खुद लुटे साथ में, जितनी 20%। और फिर पृथ्वी पर राजा बनोगे, फिर अहंकार, फिर सुनना कहाँ था। इस अतिथि में जो आज आ रही हो ना, एंड टू बाउट, तब मल की अदा होगा। तब आया हुआ है, इसने खोई क्यों था। अब बच्चों, अब अकल ठिकाना आई आपकी, और धन्य है आप, परमात्मा ने आपको शरण में लिया। असंख्य युगों से आपके पीछे पड़े थे दाता, आपको जैसे तैसे बता बच्चों को भक्ति में प्रेरणा रख कर, आपकी आस्था बनाकर अब इस समय में आपको ले आई। अब ध्यान दो, मजाक ना समझो, हल्के में ना लो इन बातों को। ये तो कल फूक निकल जाएगी, परसों तुमने कौन पूछेगा, जिसके ऊपर सब कुछ नुसार हुए बैठे। ये परिवार, ये संसार, ये लोग लाज रिश्तेदार, ये भी इतने साथ से रहेंगे आपका जब तक आपका ठीक ठाक गुजारा है। जिस दिन आप अंटू माउथ हो जाओगे, अपने द्वार पर देख कर राजी नहीं होंगे रिश्तेदार को, पड़ोसी भी। ये कति यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जो आपका साथी, आपका पिता, आपके दुख सुख में गेल मरे, अब्राहिम सुल्तान अदम के लग गया था उसका बता। और उस समर्थ में क्या जरूरत थी, आप उसके हो, उसके बेटा बेटी हो। अब वो रह नहीं सकता, आपको दुखी देख नहीं सकता, तो मान नहीं रहे। वो कहता अगर ये सारे मान ले, मैं एक बार सारे उठा के उल्टा ले जाऊं, नो का ना आग लगा दूं इस पे, इस काल के लोग का। पर इतनी अकल तक जब आओगे, जब लगातार ये सत्संग सुनोगे। सत्संग आपने पहले सुना, उसमें दास ने आपको, देखो मालिक का काम सिस्टमेटिकल चलता है। जितना समय दिया वो झटके लगन लाग रहे हैं, पर समर्थ कृष्ण में हम कहते हैं, जा साधु का बाल नहीं बाका। जिसके ऊपर मालिक खुश है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो पहले आपको सब प्रमाण दिखाए, कबीर इज गॉड, दिस इज प्रूफ। सारे गीता वेद पुराण में कभी क्लियर कर दिया, प्रत्यक्ष दिखा दिए। अब ये ज्ञान जो दास बोल रहा है बाप का, आसानी से ग्रहण होगा, कति आत्मा में जचता चला जाएगा। और इस ज्ञान से कति रंगे जाओगे ना, जब भक्ति ठीक चलेगी और आपको दिन रात तरफ रहेगी। ठीक है, संसारी काम तो करने पड़ेंगे, संसारी लोगों में प्यार से रहना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा तो हम बहुत ही साथी हैं आपके, बहुत अच्छे। और रहना भी चाहिए, झगड़े वगड़े करके, मन मुटाव करके कितने नहीं जी सकते, लेकिन अपना उद्देश्य नहीं भूलना। दास आपको बताता है बहुत बार, दास जब सर्विस करता था, वहां एक मजदूर आई हुई थी लड़की, दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे बैठे, एक बालक था उसका 2.5-3 साल का, रेत में लेटा सो रहा। एक उसकी गोदी में उसके साथ बैठकर रोटी खा रहा, खाती खाती वो रोने लगी। वैसे ही वो आ गई याद, तो हम भी खड़े थे, वैसे पूछ लिया भाई क्या हो गया इस बैंड का।
उस पर डटा निगाह फिर बताई उसने कि मैं एक बड़े अच्छे घर की लड़की थी, ये हमारा नौकर था, मेरा पति, और मैं इस दुष्ट की बात मांगी, इसके नाम आ जाई, वो शराब पीवे, रोज पीटे, मैं कमाऊं रखा हुआ है, ये बालक मेरे साथ। बच्चों, आपके साथ ऐसा हो रहा है, नोट कर लियो, पर यह समझ में जल्दी से आवक हो ना, क्योंकि काल का दबाव बहुत ज्यादा आपके ऊपर, पर दबाव हटेगा मालिक की शरण में रहने से, ये ज्ञान सुनने से। तो ब्याह तो माता पिता भी करेंगे, सबके करने लाग रहे, हम सेल्फ डिसीजन लेकर अपना भट्ठा बैठाते हैं, कितना देख लियो। जब आपका समय आवे, उस समय आप अपने भगवान के साथ मिलकर ज्ञान के आधार से अपना निर्णय खुद भी लेने योग्य हो जाओ तो ले लियो। तो बच्चों, परमात्मा की महिमा को और इस संसार की व्यवस्था को संत करीबदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की चेष्टा करी है, प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक राग में, प्रत्येक अंग में। अब आत्मा रोती है, मैं तो दे दी है बालम याड़े नो, मैं तो दे दी है बालम याड़े नो, मैं तो दे दिए बालम याड़े नो, मैं तो दे दिए बालम याड़े। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बुझ शब्द ठिकाने, गीता और भागवत पढ़े, नहीं बुझ शब्द ठिकाने, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर बरसाने नू, मैं तो दे दिए बालम याड़े नो, मैं तो दे दिए बालम याड़े। आत्मा रो रही है भगवान से, और जबकि आप पर फंसी इस काल के जाल। अब कहते हैं गीता और भागवत पढ़े, श्रीमद् भगवत गीता इसको पढ़ते हैं, और इसका भी ठीक से ज्ञान ये समझ नहीं पाए, काल ना समझ देता है इनको। रोज पढ़ने जाएंगे, ऊपर के नजर फिसल जाएगी, इसमें लिखा की है, क्या पहले नहीं पढ़ा था, हम मतलब खूब पढ़ा करते कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए तो नहीं जानता, बताओ। और फिर भी अविनाशी कहा करते गीता बोलने वाले, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में स्पष्ट कर दिया, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर यूं के रह गया जिसके पीछे लग रहे थे, कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया गया ना, जो तो था वो सड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञान। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म जो अपने मुख से वाणी बोलता है, उस वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो ज्ञान लिखा है जिसे जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है, 34 में, कि उस ज्ञान को कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनको दंडवत प्रणाम करके, नम्रता पूर्वक निष्कपट भाव से प्रश्न करके उस तत्व ज्ञान से पूछो, वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व के उस तत्व ज्ञान का ज्ञान बताएंगे। तो वो ज्ञान गीता में है नहीं, फिर अगर होता तो गीता ज्ञान देने वाला कह देता वो ज्ञान उस अध्याय में पढ़ ले, वहां बोलूंगा, या वहां बोल दिया है। तो ये भी हम पढ़ा करते, वो ऊपर के चले जाते, फिर वो तत्वदर्शी संत को हम ही न मान रहे थे, जब घड़ी संस्कृत बोला करते कि ये बताओगे इसका गीता का ज्ञान नहीं था। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरन आविष्य विवर्ती अवेश्वर है।
उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम तो कोई और है जो परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा केवल कबीर साहब है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो कति दुख ना दे, दुख नाम की आसपास वस्तु ना हो, सुख सुख दे, वो परमात्मा होता है। और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, और ये परमात्मा मान रखे, इसी को ज्ञान कहते हैं। परमात्मा की ये परिभाषा है, उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदारत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोग तरम अविषयवत, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अवय ईश्वर है, वो अविनाशी सचिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म है, वो है, वो अविनाशी है। और ये कहता मैं खुद नासवान, दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी है कोई और है जिसने सारी संसार की व्यवस्था की है, तो संसार बनाया। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत से वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र प्राप्त करके इस अज्ञान को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के खत्म करके अज्ञान का नाश होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौट के फिर संसार बन जाते हैं। और जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उसी की भक्ति करो। और ये कहता मेरा इष्ट देव भी वही है। बच्चों, ये गीता है, इसको पढ़ा भी करते थे ये लोग, पर समझ में नहीं आई। एक भगवत गीता है, श्रीमद भगवत गीता, ये तो ये गीता है। और श्रीमद भागवत, ये सुधा सागर भी कहते हैं इसको। ये वो वर्णन है, प्रकरण है, जो सुखदेव ऋषि ने राजा परीक्षित को सुनाया था जब उसको 7 दिन मिले थे जीने के। 7वें दिन उसको सांप ने काटना था, वो मृत्यु थी। तो सुखदेव श्री कृष्ण और विष्णु का उपासक रहा है, वो स्वरूप से आया ज्ञान बताने या कथा सुनाना। पृथ्वी पर कितने ऋषि थे, इन जब क्यों नहीं पाठ सुनाया, राजा परीक्षित को पता था 7वें दिन परिणाम आ जाएगा, तेरी पोल खुल जाएगी। स्वर्ग से बुलाया गया वो, अपने पुण्य की कमाई से। सारा यहाँ पर लेन देन ऐसे चलता है, सौदा है। और यह कथा सुनाई श्री कृष्ण जी, उसमें पूरी कृष्ण लीला है, विष्णु भगवान के लिए जानकारी बताइए। भागवत के पढ़ने से वजह कल्याण, इसने खुश होकर पढ़ रहा है। इसमें ऐसी बकवाद है कि कृष्ण मुरली बजाया करता, गोपियां अपने पतियां ने छोड़कर रात में उसके पास आ जाया करती। बता, यह कथा है इनकी। एक बार गोपियां दरिया में स्नान कर रही थी, कपड़े उतार के नाव, और ऊपर नाव उसको दरिया में नहाया गया, ऐसे सारे कपड़े उठाकर चुटके से पेड़ पर छुट गया। बाहर आई, उन्हें देखा कपड़े को नहीं, उल्टी चली गई पानी में, कौन बकवास कर गया। देखा अपने कृष्ण बैठा ऊपर गर्दन तक पानी में बैठ कर, उसका हाथ जोड़े, हमारे कपड़े दे दे, कपड़े दे दे। मैं बोला ना, नो के नो बाहर आओ नंगी। जब वो कति नंगी बाहर आई, जब उन्होंने कपड़े दिए। ये कथा ही भागवत में पढ़ लो, इसने इन खुश होकर पढ़ रहे हैं। वो पूरी पंचायत बैठते जाकर, हजारों आदमी बैठ जाते हैं इन बकवादों को सुनने के लिए। अब देखो गरीबदास जी माध्यम बनाते हैं, पात्र बना रहे हैं आत्मा और मन को, और समझात को रहे। मैं तो दे दी है बालम याने लो, मैं तो दे दी है बालम याने लो, मैं तो दे दी है बालम। ये गा नहीं रही से, गरीबदास जी रो रहे थे, हमें समझा रहे थे। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने,
जब ये बता रखा है कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान पूछो, गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में तो गीता बोलने वाला ब्रह्म, मान लिया कृष्ण जी कह रहे विष्णु, ये कहता मेरा ओम मंत्र अभिषेक नथिंग एल्स। और उस सचिदानंद घन ब्रह्म का गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जो तत्व ब्रह्म बताया वो है क्या, फिर आपसे अलग है। 8वें के तीसरे श्लोक में गीता में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म। 5 और 7 में बताया कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त। आप सदा सुखी रहो सत्साई। सत साहिब सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की वो अमृतमय ज्ञान को हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये सौदा फिर नाही भगतो, ये सौदा फिर नाही, लोहे जैसा ताब जाते है, लोहे जैसा ताब जाते है, काया तेरी सराही रे भगतो, ये सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे भगतो, ये सौदा फिर नाही। कहने का भाव है कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं ये मानव जन्म एक बार हाथ से निकल गया तो फिर ये जन्म आपको बार बार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फिर आप मानव अगर बन भी गए तो फिर आपको सतगुरु नहीं मिलेगा, और सतगुरु ना मिला तो फिर ऐसे ही आप मानव जीवन को व्यर्थ गवाए चले जाओगे। कहने का मतलब है कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं अभी मौका है, तत्व गुरु भी हैं, वह तत्व ज्ञान भी है, सब कुछ इस समय उपलब्ध है, और आज का जो मानव जन्म आपने यूं ही व्यर्थ गवा दिया तो फिर पार पड़ने वाला नहीं है, ना फिर कुछ हाथ लगने वाला है। तो सभी भक्तात्माओं से विनती है कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनकर उनसे अपने जीवन का कल्याण अवश्य कराएं। सत साहिब। जय बंदी छोड़ की जय बंदी छोड़।